घर पे उन लोगों ने, मेरे चाचा ने गाड़ी में मुझे बहुत मारा पीटा, मेरे यहाँ तक कि मेरा हाथ तक कर दिया बेकार उन लोगों ने। किस लिए मारपीट कर रहे थे? मुझे वहाँ ज़बरदस्ती भेजना चाह रहे थे वो लोग, और मैं नहीं जाना चाहती थी। 1.5 साल की। हाँ जी। आपको इस बात का थोड़ा सा भी वो तरस नहीं आया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं इनको कहीं मार दूं या मैं खुद भी मर जाऊं तो क्या होगा? मुझे तरस आया था, लेकिन मैं अब इसीलिए अपने बच्चे वहाँ पर छोड़ कर आ गई हूँ, क्योंकि मेरी वजह से मेरे बच्चों की भी तो जान खतरे में थी। मैं इधर उधर भटकती रही, 2-3 दिन 3-4 दिन मुझे भटकते भटकते हो गए। तो मैं वहाँ इधर उधर भिखारियों के साथ रहने लगी, मांग मांग के खाना खाना पड़ा मुझे। फिर भी मेरे साथ बहुत ऐसा गलत हुआ, वहाँ पे लोग देखते थे गंदी गंदी निगाहों से, मैंने फिर भी बर्दाश्त किया। वहाँ पे मैंने मांग के खाना खाया, उनके साथ भिखारियों के साथ लेटना भी पड़ा, मुझे वहाँ सोना पड़ा। कुछ औरतें भी थी, ऐसा नहीं है औरतें नहीं थी, औरतें भी थी। खाना बेचारा वही अपना मांग के जैसे लाते थे। हाँ, वही तुम उनके साथ खाना खा लेती? उन्हीं के साथ खाना खा लेती थी, यहाँ तक कि मुझे मांगना भी पड़ा था खाना। दोस्तों, हमारे साथ एक बेटी बैठी है जिसकी उम्र इस वक्त 21 वर्ष है, और 21 वर्ष की उम्र में ये बेटी 2 बच्चों की मां बन गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून में संशोधन किया और 18 साल से शादी की उम्र अब बेटी की 21 साल कर दी गई। मगर 21 साल की उम्र में इस बेटी ने 2 बच्चों को जन्म दे दिया, और इसी दौरान इसे प्रताड़ित किया गया दहेज को लेकर। इसके साथ में मारपीट की गई और इसे घर से निकाल दिया गया। उसके बाद में जब ये अपने घर पर रह रही थी तो उस दौरान इनके चाचा ने, इनका जिस तरह से आरोप है कि इनके चाचा ने इनके ऊपर बुरी नीयत डालनी शुरू की, और जब इन्होंने उनकी मनमानी नहीं चलने दी तो इसके साथ मारपीट की, और मारपीट करके इसे घर से निकाला कि तुम अपनी ससुराल चली जाओ। मगर इसे डर था कि इसकी ससुराल में जाने के बाद में इसके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती थी, जिसको लेकर ये अपनी ससुराल नहीं जा रही थी। तो दोनों बच्चों को जंगल में छोड़कर गांव में, और ये घर से निकल जाती है मरने के लिए। मगर इस दौरान ये किसी गाड़ी में बैठ जाती है, और गाड़ी में बैठने के बाद में ये जो है प्रतापगढ़ पहुंच जाती है, और वहां पर भिखारियों के साथ में जिस तरह से ये रही वो पूरी दास्तान हम सुनेंगे। बेटी हमारे साथ में है और इससे पूरी बात हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो है क्या हुआ। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताओ, अपने गांव का नाम। नीतू, मेरा नाम नीतू है, मैं ढलना से रहने वाली हूँ। थोड़ा जोर से बोलो। ढलना की रहने वाली हूँ मैं। हाँ, क्या हुआ था? आप घर छोड़कर प्रतापगढ़ क्यों चले गए? वो सारी थी कि मैं यहाँ से सीधे प्रतापगढ़ के लिए निकली थी। तो वहाँ पर पहुँचने के बाद प्रतापगढ़ कोई रिश्तेदारी थी? नहीं। फिर कैसे प्रतापगढ़ ही चुना आपने? मैं यहाँ से सिर्फ निकलना चाहती थी ताकि मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ, निकल जाऊँ बस यहाँ से। इसलिए मैं यहाँ से निकल गई प्रतापगढ़ के लिए। बस कहाँ से मिली? गढ़ से। गढ़ से? जी, गढ़ से सीधे वहाँ गढ़ पहुँचने के बाद फिर वहाँ से प्रतापगढ़ की मैंने पकड़ी बस। वहाँ पहुँचने के बाद मैं इधर उधर सहारा ढूंढा ताकि कोई सहारा मिल जाए, लेकिन अनजान शहर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने बहुत कोशिश की इधर उधर रहने की, किसी ने कोई सहारा नहीं दिया? किसी ने कोई सहारा नहीं दिया मुझे, ताकि मैं किधर से कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, बस सिर्फ इतना सोच रही थी वहाँ पे। तो वहाँ मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया जिससे मुझे मेरा सहारा मिल सके। मैं इधर उधर भटकती रही, 2-3 दिन 3-4 दिन मुझे भटकते भटकते हो गए। मैंने सोच लिया कि मेरा अब इस दुनिया में वैसे भी कोई नहीं है, तो अब मुझे ही सब कुछ करना है। तो मैं वहाँ इधर उधर भिखारियों के साथ रहने लगी, मांग मांग के खाना खाना पड़ा मुझे। मैं नहीं रहना चाहती थी बिल्कुल भी। फिर भी मेरे साथ बहुत ऐसा गलत हुआ, वहाँ पे लोग देखते थे गंदी गंदी निगाहों से, मैंने फिर भी बर्दाश्त किया। वहाँ पे मैंने मांग के खाना खाया, उनके साथ भिखारियों के साथ लेटना भी पड़ा, मुझे वहाँ सोना पड़ा। कुछ औरतें भी थी, ऐसा नहीं है औरतें नहीं थी, औरतें भी थी। अच्छा, जहाँ भिखारी रहते थे वहाँ कुछ औरतें थी, तो उनके साथ में तुम वहाँ सो जाते थे? हाँ, फुटपाथ पर? जी। अच्छा, वहीं लेटना खाना बेचारा वही अपना मांग के जैसे लाते थे। हाँ, वही तुम उनके साथ खाना खा लेती? उन्हीं के साथ खाना खा लेती थी, यहाँ तक कि मुझे मांगना भी पड़ा था खाना। मांग कर भी मैंने खाना खाया था वहाँ पे, मांग के। जैसे दिन में वो लोग सब मांगने चले जाते थे, भिखारी लोग होते हैं, तो तुम वहाँ अकेली रह जाती होगी? अकेली रह जाती थी, और इधर उधर उनसे मांगना भी पड़ता था पेट भरने के लिए। अच्छा, काम की तलाश में वहाँ निकले थे तुम? हाँ, काम की तलाश में निकली थी, काम बहुत ढूंढा था लेकिन काम नहीं मिल पाया।
हर जगह आई वगैरह मांगते हैं, लेकिन काम नहीं मिला ऐसा कुछ भी। फिर वहाँ से कैसे लौटे तुम? वहाँ से लौटने के लिए मैंने वहाँ 2-3 भिखारी ऐसे थे जो मतलब खाने पीने वाले थे, उनसे बोलने में भी बहुत डर लगता था मुझे। मैं किसी से ना तो अच्छे से बोल पाती थी वहाँ पे, क्योंकि डर लगता था कि खाने पीने वाले आदमी हैं, कब क्या कर दे किसी का कोई भरोसा नहीं। तो बस ऐसे ही किसी एक से पैसे मांगने की कोशिश की, फिर भी उसके वहाँ पे मुझे वहाँ पे उनके जूते तक भी साफ़ करने पड़े ताकि मुझे 10-20 रुपए ऐसे पैसे मिल जाएं। लेकिन किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। कोई सहारा नहीं, किसी ने कोई सहारा नहीं दिया। तो वहाँ से लौटी कैसे फिर तुम? वहाँ से बस पकड़ी मैंने। पैसे कैसे कहाँ से मिले? पैसे वहाँ पे मैंने बर्तन धोए थे, चाय जो होटल होते हैं वहाँ पे मैंने बर्तन धोए थे, तो मुझे वहाँ पे 50-60 रुपए मिल गए थे। तो उनकी वजह से मैं वहाँ से पहुँची। वापस आने के लिए मैंने बस पकड़ी, पूछा वहाँ कंडक्टर से इनसे कि मुझे वहाँ वापस जाना है, पर क्या कौन सी बस? टिकट 50-60 रुपए का था वहाँ से यहाँ तक? नहीं, और टिकट तो ज़्यादा का था। फिर कैसे आई? फिर मैं वहाँ से बैठ गई। उसमें मैंने जब तक पैसे नहीं दिए थे बैठ गई। लेकिन बस वाले ने मुझसे पैसे मांगे कि आपके इतने पैसे बनते हैं, आप पैसे दीजिए। मगर मेरे पास तो भैया इतने ही पैसे हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन लोगों ने कहा कि मैं यहीं उतार दूंगा, आपको पैसे दे दीजिए, पूरे पैसे चाहिए। मगर भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, बस जितने हैं यही है मेरे पास पैसे। उन लोगों ने मुझे वहाँ रास्ते में उतार दिया। अच्छा, फिर कैसे आई? वहाँ से बस मुझे पूरा दिन ऐसा ही चला गया, वहीं पे सीट पे बैठे बैठे ही पूरा दिन मैंने पूरा दिन ऐसे ही निकाला। वहाँ पे मुझे कोई काम की तलाश नहीं, पैदल पैदल भटकती रही, कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इतनी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो मैं ये पता कर सकूँ कि मैं कौन सी जगह। अच्छा। मैंने लोगों से पूछा, किसी ने कहीं कुछ बताया तो किसी ने सही जगह नहीं बताई। इसलिए फिर मैंने वहाँ किसी के काम की तलाश की, कोशिश की ताकि मुझे कोई काम मिल जाए। मैंने यहाँ तक कि मैंने भट्टे तक पे भी जाने की कोशिश की, मैंने वहाँ भी काम करने की कोशिश की ताकि मुझे कोई काम मिल जाए। एक बात की तो इस चीज़ से तो मैं ज़रूर वो भी आई होगी, कल भी मैं यही कहूँगा कि घर से नहीं जाना चाहिए, है ना? अगर बेटियां इस तरह नाराज़ होकर घर से निकल जाएं तो सबसे पहले तो भेड़िए इस तरह के घूम रहे हैं कि कोई अनहोनी होने का सबसे बड़ा ख़तरा बना रहता है। दूसरा, इस बेटी की आप बात सुन रहे हैं कि बाहर निकलने के बाद कोई सहारा नहीं देता। ये भिखारियों के पास रही, रात को जो फुटपाथ पर भिखारी जो वहाँ पर सोते थे, उन भिखारियों के पास ये पहुँचती है। 2-3 दिन तक जब वहाँ इसे कोई काम नहीं मिला, भूखी प्यासी थी, वहाँ जाने के बाद इसने उनसे खाना मांगा। जो भिखारी भीख में खाना मांग कर लेकर आते हैं, वो खाना इसने उनके साथ खाया। चलिए, पेट तो भर गया था, मगर रात के सोने का जो आसरा था वो भी इसने वही सुरक्षित जगह समझी और वहीं उनके साथ में ये कितने दिन रही थी वहाँ? वहाँ मैं 8 दिन गुजारे थे मैंने, इधर उधर भटक के। 8 दिन में मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जिससे मेरा अपना सहारा बन सके। मैंने बहुत कोशिश की थी ताकि मुझे कोई काम मिल जाए या कोई ऐसा सहारा मिल जाए। कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं हो पाया। वहाँ छोड़कर इसलिए गई थी कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था, मार पीट के। वहाँ से मुझे निकाल दिया गया कि मेरे घर वालों से पैसे मांगे गए थे। मुझे मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी मेरे पति ने और मेरे देवरों ने कि आप घर जाओ और हमें ये चीज़ चाहिए, पैसे चाहिए, ले गए आना घर पे। और मैं वहाँ से, मुझे रात को ही घर से निकाल दिया था मुझे मेरे ससुराल से। शादी जब आपकी हुई थी उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र उस टाइम 15 साल थी, 14-15 साल की थी बस। उस टाइम पे मेरी कच्ची उम्र में मेरे चाचा ने शादी की थी ज़बरदस्ती। मेरे पापा ने, घर वाले मेरे माँ बाप सीधे हैं, लेकिन मेरे चाचा ज़बरदस्ती की, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया है, उन्होंने मुझे बेच दिया है उन्होंने वहाँ पे, इसलिए मेरे साथ। कितना पैसा लिया होगा उस दौरान? उस टाइम पे उन्होंने उनसे पैसे लिए थे, कम से कम 50 के करीब पैसा लिया था। 50,000 रुपए में? हाँ जी। यानी 15 साल की उम्र में बिटिया को बेच दिया गया। मुझे 50 के करीब पैसे लिए गए थे। और मेरे साथ वहाँ पे भी जाने के बाद मेरे ससुराल वाले भी मेरे साथ मारपीट करते हैं, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए वहाँ से भी 1-2 बार घर छोड़कर आ चुकी हूँ। अपने घर पे घर आती हूँ तो मुझे पूरी बात बताओ। जिस वक्त आप अपने घर आ चुकी थी, आपके साथ मारपीट आपके चाचा ने की, वो क्या पूरा मामला था? उसके बाद आपने घर छोड़ा? मैंने इसलिए घर छोड़ा था कि मैं घर आने के बाद मैंने अपने घर का सारा बात अपने पापा को बताई थी पहले कि पापा मेरे साथ वहाँ ऐसा ऐसा होता है, मेरे ससुराल वाले मुझे तंग रखते हैं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती।
पापा ने बोला कि मैं देखूंगा, कोई बात, तेरे चाचा को आने दे, मैं बात करूंगा चाचा से। चाचा ने घर पे आने के बाद मेरे से पूछा, मेरे से कहा, इतना गलत होने के बावजूद भी मेरे चाचा ने मुझसे ये कहा कि नहीं, तू छोटी छोटी बातें घर पे नहीं कहा करते, तुझे अगर कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, मुझे बताती, मैं करता कुछ। मगर आप क्या करते हैं, आप तो सिर्फ पैसे ले लेते हैं और मुझे वहाँ भेज देते हैं। मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार होता है तो वो तो मैं देखती हूँ ना, मेरे साथ होता है। तो बोला कि कोई बात अगर होती है तो तुम मुझसे कह सकती है। मुझे एक दिन जब मेरे साथ इतनी गलत बातें हुई, मेरे चाचा ने मुझे रात को छेड़छाड़ की मेरे साथ, मेरे इधर भी काट लिया, कहीं भी चूट लेते हैं, काट लेते हैं, कपड़े खींचते हैं, ऐसे गलत चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे साथ ऐसा होता था वहाँ पे। तो जिस दिन मैं वहाँ से निकली थी उससे एक दिन पहले मुझे मेरे चाचा ने खानपुर बुलाया था, मुझे पूछने के लिए मेरे से कि अब तू क्या चाहती है, कि जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है। ऐसे मेरे से कुछ नहीं पूछा उन लोगों ने। मुझसे कहा कि तूने अपने बाप से ये बात कही, तुझे मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है तुझे, हैं, ये बात तू मेरे से आकर बोलती। मेरे सर पे उन लोगों ने, मेरे चाचा ने गाड़ी में मुझे बहुत मारा पीटा, मेरे यहाँ तक कि मेरा हाथ तक कर दिया बेकार उन लोगों ने। किस लिए मारपीट कर रहे थे? मुझे वहाँ ज़बरदस्ती भेजना चाह रहे थे वो लोग, और मैं नहीं जाना चाहती थी। क्यों, ऐसी क्या वजह थी, जाना नहीं चाह रही थी? मुझे मेरे ससुराल वाले भी तो तंग रखते हैं, मारते पीटते हैं, मैं उस घर में खुश नहीं हूँ बिल्कुल, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। मेरे चाचा ने मेरे सिर पर कट्टा कर बोला कि अगर तू वहाँ नहीं गई तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अपने चाचा की मनमानी जब नहीं चलनी थी तो मेरे साथ फिर से ऐसा ही करने लगे, मैं जो नहीं चाहती कि चाचा मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। चाचा ने बोला कि क्यों नहीं जाना चाहती, क्या बात है? मगर चाचा वो मुझे मारते पीटते हैं, वहाँ पे तंग रखते हैं, इसीलिए मैं, जब मेरे चाचा ने मेरी एक बात भी नहीं मानी और अपनी चला गए और मुझे मारते पीटते रहे, तो मैं इसलिए इस दौरान घर से निकली थी। पहले तो मैं वहाँ से मरने के लिए ही जा रही थी कि मैं इन बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊँगी, किसके ऊपर जाऊँगी, मैं खुद मर जाऊँगी और इन्हें मार डालूँगी अपने साथ ही। तो फिर कितने बड़े हैं आपके? एक लड़की मेरी 4 साल की है, 4 साल की हो जाएगी, और अभी एक 1.5 साल की हुई है। 1.5 साल की? हाँ जी। आपको इस बात का थोड़ा सा भी वो तरस नहीं आया कि छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मैं इनको कहीं मार दूं या मैं खुद भी मर जाऊं तो क्या होगा? मुझे तरस आया था, लेकिन मैं अब इसीलिए अपने बच्चे वहाँ पर छोड़ कर आ गई हूँ क्योंकि मेरी वजह से मेरे बच्चों की भी तो जान खतरे में थी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों की जान मेरी वजह से खतरे में डल जाए। इसलिए अपने बच्चों को मैं अपने माँ बाप के पास छोड़कर और घर से निकल गई कि अब जो होगा सो देख लूँगी, मैं जीऊँगी जी लूँगी, मरूँगी मर जाऊँगी। अब तुम प्रतापगढ़ से वापस आ गए, हाँ जी। तो बच्चों से दूर रहे तुम इतने दिन, क्या बच्चों से मिल पाए अभी? नहीं, बच्चों से नहीं मिल पाई मैं। क्यों? मेरे चाचा का डर है मुझे। मेरे चाचा, अगर मैं बच्चों से मिलने के लिए घर तक जाती हूँ तो मुझे मेरा चाचा मार डालेगा। जाके तो देखती हैं एक बार, क्या पता ना मारे? नहीं, मैं जानती हूँ वो मुझे मार डालेंगे, तमंचा लेकर डोलते हैं मेरे पीछे, मुझे मार डालेंगे। जब वो इतना कह चुके हैं कि अगर तू ससुराल नहीं जाएगी तो मैं तुझे मार डालूंगा, तो वो तो मुझे ससुराल तुम जाना नहीं चाहती? नहीं सर, मैं जाना कौन नहीं चाहेगा, अपना घर कौन नहीं बिगाड़ना चाहता। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर बिगड़े। मेरे ससुराल वाले अगर मुझे फिर से अच्छे से रखना चाहते हैं तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैं जाऊँगी तो वो मुझे मार डालेंगे। नहीं, अगर वो लोग इस चीज़ पे आमादा हो जाएं कि हम लेने आ रहे हैं, ठीक है, तुम्हें लेने आ जाते हैं और लिखत पढ़त करके तुम्हें ले जाते हैं यहाँ से, तो तुम जाके चली जाओगी ससुराल? हाँ जी, मैं चली जाऊँगी अपने बच्चों को लेकर, फिर अपनी घर गृहस्थी बसाने के लिए तैयार हूँ मैं। अगर मुझे वो सही से रखें तो मैं अपनी घर गृहस्थी बसाने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे इतना कर दीजिए जिससे मेरी सेफ्टी हो जाए, मुझे मेरे बच्चे मिल जाएं और मैं अपने घर में ठीक ठाक रहूँ। क्योंकि मुझे अपने चाचा से अभी भी इतना खतरा है कि मेरे चाचा अभी भी गन लेकर डोलता, गट्टा लेकर डोलता है, मेरे सर पे तक रख दिया है उन्होंने कि अगर तू ससुराल नहीं जाएगी तो तुझे जान से मार डालूंगा मैं। मुझे सिर्फ अपने चाचा से और अपने ससुराल वाले से अभी भी बहुत खतरा है, इसलिए मैं अपने बच्चों से तक नहीं मिलने गई अभी। बुलंदशहर SSP साहब मिले थे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा सर, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुझसे आपकी क्या दिक्कत है, परेशानी है। मगर सर ऐसे दिक्कत परेशानी है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया मुझे। जांच के लिए बोला था? जांच के लिए बोला था, हाँ जी। तो यही तो जवाब होता है। क्या जवाब? उन्होंने जांच के लिए बोला था और मुझसे और कुछ नहीं कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बिटिया इतने दिन परेशान रही, फ़िलहाल अपने घर जाना तो चाहती है, अपने मायके भी जाना चाहती है, ससुराल भी जाना चाहती है। मायके में जिस तरह इसका कहना है कि इसके जो चाचा हैं वो गन लेके घूम रहे हैं, अब सच्चाई क्या है वो जांच के बाद पता चलेगा। बुलंदशहर SSP संतोष कुमार जी ने जांच के आदेश फ़िलहाल दे दिए हैं, आगे देखते हैं कि क्या होता है।